नमस्कार दोस्तों, करंट इकोनॉमी सिनेरियो की सीरीज में स्वागत, अभिनंदन। आज एक नई न्यूज़ के साथ जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि राजनीतिक और आर्थिक वैश्विक परिदृश्य को देखें तो उसको लेकर बड़ी महत्वपूर्ण है। और देखते हैं कि जो संबंधों का नया दौर, भारत यूएई रणनीति साझेदारी, जिसकी पृष्ठभूमि हम बैकग्राउंड की बात करें तो हम यहाँ बात करें कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारत का 105 मिनट का संक्षिप्त लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण दौर किया है। कहीं ना कहीं भारत और यूएई के संबंधों में विशेष विश्वास और रणनीतिक गहराई को दर्शाता है। क्या हुआ इस न्यूज़ में, हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रोटोकॉल तोड़ने का महत्व। क्या प्रोटोकॉल तोड़ा गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं एयरपोर्ट जाकर राष्ट्रपति नाहयान को रिसीव करने पहुंचे हैं। सामान्यतः ये देखते हैं ये कार्य विदेश मंत्री या वरिष्ठतम अधिकारी करते हैं, जबकि पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में लिखा कि मैं अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट आया हूँ। इस बात से ये संकेत मिलता है कि भारत यूएई संबंध अब औपचारिक नहीं है, पारिवारिक व रणनीतिक हो चुका है। यहाँ हम बात करें, अगर कहीं ना कहीं इससे ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि ये व्यक्तिगत कूटनीति एंड पर्सनल डिप्लोमेसी का महत्वपूर्ण उदाहरण इसको कह सकते हैं। साथ ही हम देखें द्विपक्षीय बैठक के प्रमुख बिंदु की बात करें तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अनुसार कुल 9 महत्वपूर्ण समझौते हुए। चर्चा का मुख्य अगर क्षेत्र देखें तो रक्षा सहयोग है, व्यापार और निवेश है, परमाणु सहयोग है, टैरिफ है और गाजा संकट या यमन तनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं इस द्विपक्षीय जो वार्ता है उसमें बात की गई है। ईरान से जुड़े हुए मुद्दे की बात करें तो फोकस मुख्यतः द्विपक्षीय हितों पर रहा है, न कि किसी युद्ध या गुटबंदी पर है। ये रक्षा व सुरक्षा सहयोग की बात करें तो हम बात करें रणनीतिक रक्षा समझौतों पर जल्दी हस्ताक्षर की सहमति होगी। सहयोग के क्षेत्र देखें तो रक्षा उत्पादन है, एआई और साइबर सुरक्षा है, आतंकवाद विरोधी अभियान है या स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग है। इन बातों से स्पष्ट संदेश मिलता है कि भारत किसी भी संघर्ष में शामिल नहीं होगा, लेकिन सुरक्षा क्षमता है, कैपेसिटी है, वो मजबूत करेगा। आर्थिक और व्यापारिक सहयोग से 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार $200 अरब तक। यूएई जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य स्थान है, जहां निर्यात भारत का सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पर हो रहा है। साथ ही साथ बात करें यूएई के साथ भारत से निर्यात हो रहा है, वो हो रहा है रत्न व आभूषण, दवाइयाँ, अनाज, मशीनरी। और भारत का आयात क्या है? कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, जो यूएई से किया जा रहा है। निवेश समझौते भी इसके अंतर्गत किए गए हैं। प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी आपूर्ति यानी तरल रूप में जो गैस है उसकी आपूर्ति की बात की गई है। गुजरात के धोलेरा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात की गई है। पायलट ट्रेनिंग सेंटर में बड़ा निवेश की बात की है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की बात इसके अंतर्गत की गई है और भारत और यूएई में ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेगा। और भारतीय समुदाय व किसानों के लिए कहीं ना कहीं इस यात्रा के अंतर्गत बात की गई है कि भारतीय छात्रों के दस्तावेज सत्यापन हेतु डिजी लॉकर को यूएई प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। साथ ही भारतीय किसानों के लिए यूएई का बाजार अधिक सुलभ होगा। सांस्कृतिक सहयोग की बात करें तो आबू धाबी में बनेगा हाउस ऑफ इंडिया, जहाँ भारतीय कला धरोहर, पुरातत्व व पर संग्रहालय, इन बातें कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत की गई। ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का मजबूत उदाहरण देखने को मिलता है। उपहार और कूटनीति के है वो एक उसको भी इसके अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भेंट किया गया है गुजरात का नक्काशीदार शाही झूला, कश्मीर की पश्मीना शॉल और नाहयान की मां के लिए पश्मीना शॉल और चांदी के डिब्बे में कश्मीरी केसर। ये भारत की संस्कृति, कारीगरी और सम्मान भाव को दर्शाता है। भू राजनीतिक संदेश इस जो भी यूएई और भारत के इसके अंतर्गत ये मिलता है कि यह जो दौरा है वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के लिए भी संकेत देता है कि दोनों देशों के सैन्य सहयोग से भारत की चिंताएं बढ़ी थी, क्योंकि ये आपस में जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के आपस में जो एक प्रकार का कोई समझौता इसके अंतर्गत किया गया, कहीं ना कहीं वो भारत के लिए चिंता थी। लेकिन भारत और यूएई निकटता पश्चिमी एशिया में भारत की स्थिति मजबूत करेगा और रणनीतिक संतुलन का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है। निष्कर्ष रूप से हम कंक्लूजन क्या निकलता है, ये दौरा दर्शाता है कि भारत और यूएई के संबंध अब केवल व्यापारिक नहीं है बल्कि रणनीतिक है, सांस्कृतिक और सुरक्षा साझेदारी में बदल चुके हैं। तो ये एक हमारी न्यूज़ रहेगी जो आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।